कि हम एक सिलेंडर जो है फ्री देंगे, आज फ्री की तो छोड़ दीजिए, उसके रेट आज 1000 रुपया कर दिया। ये निकम्मे, नाकारा और सिर्फ वादे की खोखली सरकार है। 2500 रुपये देने का इन्होंने वायदा करा था महिलाओं को, वो भी आज तक कोई पूरा नहीं किया। पर इनकी जो मशीनें चल रही हैं उसकी वजह से ये आगे निकले जा रहे हैं। वायदों को समझिए, जिन वायदों को देकर ये जो है सरकार बना चुके, आज उसी हालात में फिर बाई इलेक्शन 12 हो रहे हैं। बड़े वादे किए थे कि सिलेंडर दिवाली पे फ्री मिलेगा, हर त्योहार पे एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। आज कितने दिन हो चुके हैं, लगभग साल भर होने को आ गई है। आज तक तो हमने यही देखा है, जो कांग्रेस के ज़माने में हो गया वो हो गया। अभी कुछ भी जो कांग्रेस के बाद जो हो रहा है, उसके बाद हम कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हों। अरे इलेक्शन कमीशन जवाब देना, क्यों मुख पे अपने वो बाबू का बंदर बन के बैठ गया कि कुछ नहीं बोलेंगे, कान पे हाथ लगा लिया, आंख पे हाथ लगा लिए। ये धरना हो रहा है, इसके बारे में आज क्या कहेंगे? ये धरना जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के प्रति जो किए गए वायदे थे, उन वायदों पर कहीं भी खरा नहीं उतरती है। और आज दिल्ली के अंदर जो है 12 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की सरकार है और इस सरकार के अंदर जो जनता से वायदे किए गए थे उन वायदों से बिल्कुल जो है परे है। इसलिए आज हम जनता से कहना चाहते हैं कि उन वायदों को समझिए, जिन वायदों को देकर ये जो है सरकार बना चुके, आज उसी हालात में फिर बाई इलेक्शन 12 हो रहे हैं। इन 12 इलेक्शनों के अंदर हम जनता के द्वारा दिए गए इनके मुद्दे थे, उन मुद्दों को उजागर करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा, आज हम मानते हैं कि हम सत्ता में नहीं है, ना हमारा कोई एमएलए है, ना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में अगर कोई आज आवाज उठा रही है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। दिल्ली की एकदम से आप कह सकते हो कि आवाज अगर आज किसी आम नागरिक की बनी हुई तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी अपील करती है। इसी बात को लेकर हम गैस सिलेंडर के जो बढ़े हुए दाम है उनको वापस लेने की मुहिम चलाते हैं। और जो इन्होंने कहा था कि हम एक सिलेंडर जो है फ्री देंगे, आज फ्री की तो छोड़ दीजिए, उसके रेट आज 1000 रुपया कर दिया। हम मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से आज ये कहना चाहते हैं कि झूठ मत बोलिए, सच्चाई पर आइए। कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली के लोगों के साथ रही है और रहेगी कि 30 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, उस मतदान के अंदर आप कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना मत रखिए, जिससे कि हम ये कह सकें कि आप झूठे वायदों की सरकार नहीं, और दिल्ली के अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं। इसी वायदे को लेकर हम आज एकत्रित हुए थे। सर, आज जो ये शव यात्रा जो निकाली जा रही है सिलेंडर की, और इसमें पुरजोर आपका जो है रोकने की भी कोशिश की गई और इसको पोस्टर्स को फाड़ भी दिया गया था, बावजूद इसके भी आप नहीं रोके हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया था। ये पुलिस क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं रोक सकते। चाहे ये पोस्टर फाड़ें, चाहे हमारे कपड़े फाड़ें, पर हमने जो प्रोग्राम करना है हम करके दिखाएंगे। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सिलेंडर शव यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि अभी 9 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें हम बड़े बड़े वायदे किए गए थे। 2 सिलेंडर हम होली और दिवाली पे महिलाओं को, परिवारों को फ्री देंगे। आज तक वो दोनों त्यौहार निकल गए, अभी तक कोई फ्री की समस्या नहीं हुआ। 2500 रुपये देने का इन्होंने वायदा करा था महिलाओं को, वो भी आज तक कोई पूरा नहीं किया। पर इनकी जो मशीनें चल रही हैं उसकी वजह से ये आगे निकले जा रहे हैं। जब तक ये मशीनें बंद नहीं होगी, हम जितना मर्जी सड़कों पे शोर मचाते रहें, पर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये यात्रा कब और कहाँ रुकेगी? ये यात्रा पूरी दिल्ली में चलेगी। 12 जो निगम के इलेक्शन है पूरी दिल्ली में प्रचार करेगी और शव यात्रा पूरे दिल्ली के कोने कोने में जाएगी। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। शीला जी इसका उदाहरण रह चुकी हैं। शीला जी ने ये सिलेंडर 400 में देती थी, जिसमें से 250 रुपये सब्सिडी आपको आपके खातों में आती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी। पेट्रोल अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम वर्ल्ड लेवल पे कम हुए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है पेट्रोल के दाम आसमान पे गए हैं। उसी के पार्ट आता है इसका सिलेंडर का, वो सिलेंडर भी कितना कहाँ से उठा के 400 से उठा के 1000 रुपये। अब एक महिला, एक मध्यम वर्ग जो है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनकी आय इतनी नहीं होती कि जिससे कि वो इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकें। कांग्रेस के टाइम पे आप इनकी बीजेपी की एक नेता होती थी स्मृति ईरानी, आपको पता है ना, वो सर मुंडवाने की बात करती थी 1 रुपया, मात्र 1 रुपया बढ़ने पे। लेकिन आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। 500, 400 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं सिलेंडर पे। जो बीजेपी की सरकार है, वादे तो कर देती है, बड़े वादे किए थे कि सिलेंडर दिवाली पे फ्री मिलेगा, हर त्योहार पे एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। आज कितने दिन हो चुके हैं, लगभग साल भर होने को आ गई है। लेकिन क्या सिलेंडर में कुछ इजाफा हुआ? इन्होंने कुछ दिया, अपने वादे पूरे किए नहीं किए। बिहार इलेक्शन की अगर हम बात कर लें
वहाँ पे आपकी तरफ से भी वादे किए गए थे, हर घर एक सरकारी नौकरी, उसको भी वहाँ के लोगों ने ठुकरा दिया, नकार दिया। तो क्या कहाँ लगता है? अगर आप जमीनी स्थल पे जाएंगे तो वहाँ बिहार की जनता ने नहीं ठुकराया, ईवीएम ने ठुकराया। देखिए 10-10 हजार रुपए जब आप गृहिणी के अकाउंट में डालोगे तो गरीब लोग हैं वो भटकेगी नहीं। आप एक बार बताइए, यहाँ से 1500 की ट्रेन भर के बिहार जा रही है, वो कहाँ से? अरे इलेक्शन कमीशन जवाब देना, क्यों मुख पे अपने वो बाबू का बंदर बन के बैठ गया कि कुछ नहीं बोलेंगे, कान पे हाथ लगा लिए, आंख पे हाथ लगा लिए, कुछ बोलते ही नहीं। अरे भाई जवाब दो ना, ये भारत की जनता जवाब मांगती है और आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप अपने घरों में घुसे पड़े हो। तो जब तक जवाब नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये निकम्मे, नाकारा और सिर्फ वादे की खोखली सरकार है। इसको अगर हम बाई इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ये मुहिम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोगों को जागरूकता लाने के लिए कि भाई इन्होंने सिर्फ वादे किए थे। बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन फाइट कर रही है और ऊपर वाले ने चाहा तो ये 12 के 12 हमारे निगम के चुनाव जीत के आएगी कांग्रेस पार्टी। जो ये शव यात्रा निकली है बिल्कुल सही निकली है। आप देखिए पूरा ये यात्रा ही है, एक जनाजा जिसको कहना चाहिए वही है ये तो। और क्या नाम लेते हैं आप, मतलब हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो सब चीज़ महंगी हो जाती है। अभी आप समझ सकते हो, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती हैं। रेखा गुप्ता ने वादे किए आने से पहले, बीजेपी ने वादे किए आने से पहले 2500 रुपये हर महिला के अकाउंट में डल जाएंगे। 1 महीने पहली विधानसभा होने से पहले 2500 रुपये डल जाएंगे। आप बताइए कहाँ पे? हम तो पूछे किसी महिला के अकाउंट में आई नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने एक मीटिंग कमेटी बिठाई है, उसमें अब ये चुनेंगे कि कौन सी महिला को बीजेपी की चिन्हित करेंगे कि बीजेपी की कौन सी महिला है उसको डालेंगे। हमारे यहाँ तो डालेंगे नहीं, तो यही चल रहा है। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? दिल्ली में अब महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी जो है स्थितियाँ पेचीदा होती जा रही हैं, क्राइम भी बढ़ रहा है, लोग जगह जगह से खबरें आ रही हैं। और अब सिलेंडर पे जो वादे किए गए थे, 2500 रुपये के वादे किए गए थे, क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, आज तक तो हमने यही देखा है, जो कांग्रेस के ज़माने में हो गया वो हो गया। अभी कुछ भी जो कांग्रेस के बाद जो हो रहा है, उसके बाद हम कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हों। देखिए, जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से तो और भी ज़्यादा और भी संगीन मामले हैं, जैसे कि जो सारे वादे किए थे वो तो जुमलेबाजी ही रही, कोई पूरे नहीं हो। उसके ऊपर और क्या हुआ है, वो और ज़्यादा मतलब महंगे होते जा रहे हैं। जैसे कि सिलेंडर के दाम वो भी बहुत कम करने के वादे हुए थे, 2500 रुपये देने के वादे हुए थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि अभी तक कोई पूरा नहीं हुए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। और प्रदूषण को देखो, प्रदूषण भी बढ़ते जा रहा है। मतलब एक भी उनका जो वादा हो अगर पूरा हुआ हो, कोई भी का वादा पूरा नहीं हुआ है आज तक, और मुझे नहीं लगता वो करेंगे कोई भी वादा पूरा। हुआ तेरा वादा रेखा गुप्ता जी, आपने महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया था ना, होली निपट गई, दिवाली निपट गई और आने वाला साल नया साल आ रहा है, झूठे वादे किए। जमुना जी मैली है, प्रदूषण का बुरा हाल है, इसके लिए क्या नेहरू जी जिम्मेवार है? तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव में वादे किए गए थे वो सिर्फ जुमलेबाजी थी। बीजेपी सरकार हमेशा ही ऐसी जुमलेबाजियां करती रहती है और सिलेंडर ही ऐसा मुद्दा नहीं है, बल्कि 2500 रुपये देने का मुद्दा हुआ, या महिलाओं का सम्मान की योजना हुई और वृद्धावस्था पेंशन हुई। ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं जिनको सिरे से नकार दिया गया है, बीजेपी उनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है और अब उसको कांग्रेस पार्टी सभी को याद दिलाएगी। आपकी क्या है इस पर राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। नेटिक न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़, साहस सच कहने का।